का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स एंड एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। पहले जो सा क्लाउड कंप्यूटिंग से थोड़ा पीछे जाते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत पेश क्यों आई, पहले ये देखते हैं ना। तो पहले जैसे हम अपना डाटा जो सा हार्ड ड्राइव्स वगैरह में स्टोर करते थे, यूएसबी में स्टोर करते थे। तो हमारा डाटा जोन सा हमारे पास फिजिकल जोन से हार्ड ड्राइव्स, पीसीज वगैरह स्टोरेज, उनमें जोन सा डाटा हमारा स्टोर होता था। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा है जिसने अपना डाटा जो उनसे सारा स्टोर किया हुआ है कंप्यूटर, अपने जो उनसे लैपटॉप्स वगैरह में, जिसमें जो भी डिवाइस में, ठीक है, हार्ड ड्राइव, यूएसबी में। अगर वो कहीं दूसरी लोकेशन पे जाता है, उसको उसने फॉर एग्जांपल वो इस्लामाबाद से लाहौर चला गया, अब उसको लाहौर में जाके अपना डाटा वगैरह एक्सेस करना है जो उसने उस स्पेसिफिक लैपटॉप वगैरह में स्टोर किया था। तो क्या अब वो जोन से दोबारा वो जोन से अपनी डिवाइसेस मंगवाएगा और डाटा को एक्सेस करेगा। इस चीज़ को दूर करने के लिए कि कहीं भी आप जाके अपना डाटा एक्सेस कर सको, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ हुई। क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हमें प्रोवाइड की गई कि हम अपना डाटा कहीं भी जाके जो सा इंटरनेट से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। हम ये क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं वैसे, बट हमें पता नहीं है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ड्रॉपबॉक्स की एग्जांपल होगी, जी ड्राइव की एग्जांपल होगी। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज है कि आप कहीं भी जाके अपना डाटा जोन से आप डाटा स्टोर कर सकते हो, आप डाटा जोन से रिट्राइव कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग देख लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन बेसिकली है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स ओवर इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। के मीन्स कि अपना डाटा स्टोर करना और उसको एक्सेस करना इंटरनेट पे, इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव या मोबाइल मेमोरी कार्ड और जैसे यूएसबी होगी, इन पे स्टोर करने के बजाय आप इंटरनेट पे स्टोर करो अपना डाटा, जितना मर्जी स्टोर करना करो, और उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। Cloud computing refers to any kind of hosted service delivered over the internet. These services often include servers, databases, software, network, analytics, and other computing functions that can be operated through the cloud. Cloud computing में हम कहीं से भी कोई भी सर्विस जो सी हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। बेसिकली आपके पास बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप उस सर्विस को जो सा एक्सेस कर सकते हो। और अब हम देखते हैं कि हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क कैसे करती है। बेसिकली हर जोन सी कंपनी है उसने अपनी अपनी सर्विसेज जोन सी प्रोवाइड की हुई है। अब उस जैसे हम ड्रॉपबॉक्स एग्जांपल ले तो उन्होंने क्या किया हुआ है, हमें एक जोन सी स्टोरेज प्रोवाइड की हुई है। वो हर जोन सी एप्लीकेशन जोन सी हम यूज़ कर रहे हैं, जी ड्राइव होगी, ड्रॉपबॉक्स होगी, तो उसमें क्या होता है कि हर एक उन्होंने उनका अपना होस्ट होता है, और होस्टिंग कंपनी क्या करती है, उनका काम होता है कि उन्होंने डाटा को, जैसे हमें स्टोरेज कैपेसिटी कैसे उन्होंने मेंटेन करनी है कि डिफरेंट क्लाउड कंज्यूमर्स जो से डिफरेंट जो से कंज्यूमर्स होते हैं, हर बंदा यूज़ कर रहा है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ आप ही कर रहे हो, जैसे अपने फिजिकल हार्ड ड्राइव को सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे होते थे, तो वो एक अलग बात है। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को डिफरेंट यूजर्स जो से वो यूज़ कर रहे हैं, उस सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके लिए उनका मसला होता है कि उन्होंने कैसे सबको जो है उनका डाटा लादा लादा रखना है, कहाँ पे किसका कैसे स्टोरेज उन्होंने प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी फीचर्स के। अब कोई भी आपका डाटा जो है आपके अलावा एक्सेस ना कर सके, तो इसके सिक्योरिटी फीचर्स उन्होंने करने हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हम जो से कंज्यूमर्स होते हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, हमने उनको जो से बिल पे करना होता है और उन्होंने जो से अपनी सर्विसेज जो सी हमें देनी होती हैं। सिर्फ सिंपल ये मैकेनिज्म होता है, जैसे हमने कैसे बिल वगैरह, जैसे हम अपने इंटरनेट यूज़ करते हैं। सेकंड ये चीज़ ड्रॉपबॉक्स में, फर्स्ट तो पहले आपको 1 टेराबाइट जो से फ्री प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद आपको जो से बिलिंग फ़ी आपकी होती है कि अगर आपने जो से ज़्यादा स्टोरेज लेनी है उसके लिए आपको बिल्स जो से सब्सक्रिप्शन फ़ी वगैरह जो सी होती है वो देनी होती है। So the cloud is basically decentralized place to share information through centralized networks. अब ये नहीं है कि क्लाउड जो सी सर्विसेज है एक सेंट्रलाइज डाटा जो से एक सेंट्रलाइज है एक ही जगह पे और सारे बंदे जो से उसको एक्सेस कर रहे हैं, इस तरह से नहीं कि डिसेंट्रलाइज है, डिफरेंट जो से है ना। जैसे पाकिस्तान में है कुछ सर्वर्स, कुछ जो है इंडिया में, कुछ जो है अमेरिका में, इस तरह से जो है डिफरेंट सर्वर्स हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन होगी, उनकी अपनी सर्विस है, हर जो सी कंपनीज है वो अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अब बेसिकली इससे क्या होगा, डिसेंट्रलाइज से हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर एक सर्वर जो है सिर्फ अमेरिका में जो है जी ड्राइव का मौजूद है, तो अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ यूज़र उसको एक्सेस करेगा तो देखिए कितना डिस्टेंस आ गया ना। तो उस पर उसको एक्सेस करते हुए डिफरेंट जो से यूज़र्स एक्सेस करेंगे तो उस पर लोड पड़ेगा।
तो इसके लिए डिसेंट्रलाइज सर्वर मौजूद है और सैटेलाइट नेटवर्क जो से है सारी इंफॉर्मेशन को जो सा उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। Every cloud computing application has a host and the hosting company is responsible for maintaining the massive data। अब हर एप्लीकेशन का अपना होस्ट है और होस्टिंग कंपनी जो सी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसने इतना ज़्यादा डाटा कैसे मेंटेन करना है। अब ये उनकी सरदर्दी है कि उन्होंने कैसे मेंटेन करना है। हमने अपने उनसे ना अपने से जो से बोझ उतार दिया कि ये डाटा को स्टोर करना ये वो, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने स्टोरेज कैपेसिटी कैसे देनी है, उसके बाद कंप्यूटिंग पावर उन्होंने कैसे मेंटेन करना है सारा डाटा जो यूज़र्स जो से वो डाटा जो से सेंड कर रहे हैं क्लाउड पे। अब हम देख लेते हैं कि हम रियल लाइफ में तो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी उनकी एप्लीकेशन हम मोस्टली यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, फर्स्ट हमारे पास है ड्रॉपबॉक्स, फेसबुक, जीमेल। ड्रॉपबॉक्स का तो हमने देख लिया कि हम स्टोरेज जो सी वो यूज़ कर रहे हैं वो जो सी क्लाउड कंप्यूटिंग की ही सर्विस है, ठीक है। जो भी जो सर्विस हम इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज होती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग ही है वो। फेसबुक में रियल टाइम जो से सारा डाटाबेस जो है वो मेंटेन हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है कि हमने पोस्ट लगाई उसके बाद वो सारा डाटा मेंटेन हो गया। अब ये फिजिकल जो से हार्ड ड्राइव वगैरह में अब कभी भी उसको स्टोर नहीं कर सकते। कैसे कि अगर आपने फेसबुक जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस कैसे है कि हमारे पास हमें सिर्फ जीमेल और यूज़र पासवर्ड हमें चाहिए, जो यूज़र नेम जो भी जीमेल और पासवर्ड हो, हम कहीं भी अपना जो है फेसबुक अकाउंट जो है वो लॉग इन कर सकते हैं। हमें वो स्पेसिफिक पीसी नहीं चाहिए या डिवाइस नहीं चाहिए जहाँ पे हमने अपनी आईडी बनाई थी। जीमेल भी इसी तरह फेसबुक के साथ ही जैसे हमने फेसबुक का देखा। और आगे हमारे पास है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें हमारे पास क्या होता है कि बैंक्स वगैरह में एक मिनट में इतनी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही होती है, तो क्या हम अपना वो सारा डाटा पीसीज में स्टोर कर सकते हैं। और एक बात, अगर वो स्टोर कर भी लिया तो डिफरेंट एक बैंक की डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। तो अगर एक कस्टमर ने जो है वहाँ पे अकाउंट जो है खुलवाया तो वो कहीं दूसरी अकाउंट जो ब्रांच से भी अपने जो से पैसे निकलवा सकता है। तो उसके लिए तो सारा डाटाबेस होना चाहिए ना, दूसरी ब्रांच को भी पता होना चाहिए कि इस कस्टमर का कितना कितना है था, कितनी उसकी अमाउंट है, कितनी उसकी बेसिकली सारा डाटा उसका। तो इसके लिए उनको वो दूसरी ब्रांच का स्पेसिफिक पीसी नहीं चाहिए कि जहाँ पे वो डाटा सारा वहाँ से निकालें। उनके पास डाटा जो है वो डाटाबेस पे स्टोर होता है, वहाँ पे पासवर्ड्स वगैरह होते हैं कि डिफरेंट ब्रांचेज जो है उसको एक्सेस कर सकती हैं। कि जैसे मैंने पहले बताया कि होस्टिंग कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो इसी तरह के हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ हो रही है कि हम कहीं भी ऑन डिमांड जो है डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के हम जो से टैक्स वगैरह की जो होती हैं वो अपडेट हो रही होती हैं। हेल्थ केयर में जैसा डॉक्टर जो है वो डायग्नोस कर रहा है पेशेंट को, उसकी जो सी उसने जो मेडिसिन बताई उसकी उसकी डिजीज़ वगैरह हैं, ये सारा डाटा जो है डाटाबेस में स्टोर हो रहा होता है। जैसे डॉक्टर अगर किसी और जो है अगर उसको एक्सेस करना चाहे, उसको प्रिस्क्राइब करना चाहे मेडिसिन वगैरह, तो वो उस डाटाबेस को कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है, उसको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकता है। एजुकेशन तो बहुत ही कॉमन है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग उसमें यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देख लें, हम इस सर्विस को जो है ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं। सेकंड चीज़ ये कि हमारा गूगल मीट्स देख लें, जो हम कोरोना के पैंडेमिक में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है कि हम जो उनसे लेक्चर्स ले पा रहे हैं, लेक्चर्स डिलीवर कर पा रहे हैं। तो एजुकेशन में भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं।